पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा। कोई आए कोई, हम किसी से कम नहीं। हो के मायूस तेरे जैसे सवाली, पल दो पल का साथ हमारा। यही है वो कव्वालियाँ जिनके दम पर मोहम्मद रफ़ी ने दोबारा वापसी की थी। आज हम जैसे जिगर वाले कहाँ जख्म खाया है तब हुए हैं जवान। 2 ढाई दशक तक टॉप पर रहने के बाद पहली बार ऐसा हुआ था कि मोहम्मद रफ़ी को चुनौती मिली थी। तेरा दामन 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 तेरा दामन। इन कव्वालियों की बदौलत मोहम्मद रफ़ी ने फिर से अपनी जगह बना ली थी। तीर बन जाए दोस्तों की नजर, या बने खंजर दुश्मनों की जुबान। कव्वाली में तो मोहम्मद रफ़ी ने अपना दम तो दिखाया ही, जानकारों के अनुसार नज्म में भी उनकी अच्छी पकड़ थी। जाने क्या ढूंढती रहती है ये आंखें मुझ में, राख के ढेर में शोला है ना चिंगार। सबसे ज्यादा नज्म मोहम्मद रफ़ी के ही हिस्से आई थी। मोहम्मद रफ़ी ने फिल्म शगुन और शोला और शबनम में 2 श्रेष्ठ नज़मों को अपनी आवाज़ दी। ये रात बहुत रंगीन सही, इस रात में गम का जहर भी। इस गाने में दिखाई दे रहे हैं कमलजीत और वहीदा रहमान। इसमें संगीत दिया है खयाम ने। ये गाना फिल्म की कहानी में मिसफिट दिखता है और वामपंथी सोच से प्रभावित दिखता है, लेकिन फिर भी असर तो पैदा करता ही है। ये रात बहुत रंगीन सही। इसे लिखा है शायर साहिर लुधियानवी ने। मोहम्मद रफ़ी की दूसरी नज्म है ये, फिल्म शोला और शबनम का। इसे लिखा है कैफी आज़मी ने। क्या ढूंढती रहती है ये आंखें मुझ में। ज्यादातर लोग मेरे महबूब की नज्म मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम को सबसे अच्छी नज्म मानते हैं। मेरी मोहब्बत की कसम। मोहम्मद रफ़ी ने इसे इतनी खूबसूरती से गाया है कि गाने के 6वें हिस्से में आकर भी लगता है कि ये अब भी जारी है और इसका जादू बना हुआ है। अब तो मिल जाके मेरी जान पे बन। कहा जाता है कि 1960 और 1965 के बीच मोहम्मद रफ़ी अपनी लोकप्रिय आवाज़ के शिखर पर थे और इस बीच उन्होंने जो भी गाया वो मंत्रमुग्ध करने वाला था। संगीतकार नौशाद के इस गाने की तारीफ संगीतकार ओपी नैयर ने भी की थी। हालांकि इसके पहले वो कह चुके थे कि नौशाद तो शास्त्रीय होने के दिखावे भर के लिए शास्त्रीय संगीत का इस्तेमाल करते हैं। मोहम्मद रफ़ी ने फिल्म किनारे किनारे के लिए भी एक खूबसूरत नज्म को अपनी आवाज़ दी। तेरी तस्वीर भी तुझ जैसी हंसी है लेकिन। फिल्म में देव आनंद हीरो थे, लेकिन ये नज्म मिली चेतन आनंद को। फिल्म 3 देवियां में भी मोहम्मद रफ़ी ने एक खूबसूरत नज्म गाया। कई ख्वाब देख डाले यहाँ मेरी। इसे लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने और इसमें संगीत दिया था SD बर्मन ने। कहीं बेख्याल हो कहीं। कहा जाता है कि गजल के आसपास वाली चीज पर संगीतकार मदन मोहन का भी अधिकार था। मैं ये सोच कर उसके दर। मोहम्मद रफ़ी के इस गजल में संगीत मदन मोहन ने ही दिया था। के वो रोक लेगी मना। ये गजल सुनने वाले के भीतर ऐसे उतरती है कि एक चुप्पी सी छा जाती है। मगर उसने रोका न उसने। ये गजल भी किसी बड़े अभिनेता को नहीं मिली थी, ये मिली थी एक ऐसे अभिनेता को जो अंत में खलनायकी पर जाकर रुक गया था। गाने में दिख रहे अभिनेता सुधीर ने कहा था कि फिल्म हकीकत की ये गजल उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी।
अभिनेता जगदीप ने भी मोहम्मद रफ़ी के इस गाने पर ऐसी ही बात कही थी। पास बैठो तबीयत बहल जाएगी मौत। जानकारों के अनुसार मोहम्मद रफ़ी की एक और खासियत थी। बहुत से लोग मानते हैं कि एक ही गाने को जब स्त्री पुरुष अलग अलग गाते हैं तो पुरुष को अधिक नंबर इसलिए मिल जाता है क्योंकि वो पुरुष है, और प्रजासत्तात्मक समाजों में ऐसे ही होता है। ये बता पाना तो मुश्किल होता है कि किसी गाने को गाते हुए पुरुष की आवाज़ क्यों असरदार लगती है या अधिक असर करती है, जबकि स्त्री का स्वर भी गायकी में किसी से कमतर नहीं होता। जानकार मानते हैं कि ज्यादातर मामलों में फैसला अक्सर पुरुषों के पक्ष में जाता दिखता है। जानकारों का मानना है कि मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के मामले में भी कुछ ऐसा ही होता रहा है। ऐसा शायद इसलिए होता रहा है क्योंकि हीरो को अधिक महत्व मिलता रहा है। युगल गाने में भी ज्यादातर पहला और तीसरा अंतरा पुरुष गायक को मिलता है और बीच का गायिका को। कई बार संगीतकार बराबरी का व्यवहार करते हुए दोनों को एक एक अंतरा दे देते हैं और तीसरा अंतरा मिलकर गाते हैं। जानकारों का मानना है कि मोहम्मद रफ़ी के मामले में ये भी हो सकता है कि वो भावनात्मक गानों से ज्यादा जुड़ जाते थे और इसलिए उनका गाना कुछ अलग नजर आता था। जिया ओ, जिया जिया कुछ बोल दो। ये गाना है फिल्म जब प्यार किसी से होता है का। इस गाने में मोहम्मद रफ़ी का गला कुछ ज्यादा उत्साही हो जाता है। जब दिल पे चुड़ियां चलती है, जब चैन से कोई सोता है, जिया ओ। लता मंगेशकर हालांकि उनके साथ साथ चलती हैं, लेकिन अंतरा के ऊंचे सुरों में उनकी आवाज कुछ कंपन भरी हो जाती है। तुम एक हसीन हो लाखों में, भला पाके तुम्हें कोई खोता है, ओ जिया। इसी तरह फिल्म बेटे बेटी के इस गाने में मोहम्मद रफ़ी कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। आज कल में ढल गया दिन। इस गाने में संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने। आज कल में ढल गया। फिल्म पगला कहीं का में तो मोहम्मद रफ़ी ने इतने जबरदस्त भाव से गाया कि उनके जाने के बाद उन्हें याद करने के लिए अक्सर उनका यही गाना बजाया जाता है। जब कभी भी सुनोगे गीत में। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। हाँ तुम मुझे यूं भुला न पा